हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ एसडी पर। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कक्षा 10 के लिए 3 सूत्र अगर हमें याद हैं, उनके बारे में अच्छे से ज्ञान है, तो पूरी कोऑर्डिनेट के सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। एक तो दूरी का सूत्र, जहाँ पर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। तीसरा विभाजन सूत्र, यहाँ पर भी हमें दो बिंदुओं के बीच, यहाँ पर दो प्रकार से विभाजन कर सकते हैं, एक अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन। और फिर त्रिभुज का सूत्र, जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज, कैसा भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले दूरी का सूत्र, इसके कैसे हम हल कर सकते हैं प्रश्नों को। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस सूत्र से हम किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है, बिंदु P जिसके निर्देशांक हैं x1, y1 तथा बिंदु Q के निर्देशांक हैं x2 और x2, y2। अगर कोई बिंदु मान लीजिए दिया गया है 2, 5, मान लीजिए एक बिंदु हमारा दिया गया है, तो सदैव बिंदु का जो पहला निर्देशांक होगा वह x होगा और ये y, यानी ये हमारा होगा x का निर्देशांक और ये होगा y का निर्देशांक। सदैव पहला वाला x का निर्देशांक होगा और दूसरा वाला y का निर्देशांक होगा। ये कक्षा 9 में बताया जा चुका है। अब देखते हैं इस सूत्र के बारे में। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई एक दो बिंदु ले लेते हैं। ये ग्राफ हमने पहले से खींचा है। यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया, ये मान लो हमने बिंदु ले लिया P, और ये बिंदु हमने ले लिया Q, और ये इसके बीच की हो गई दूरी। अब इसके बीच की दूरी मान लीजिए हमें ज्ञात करना है, तो दूरी तो इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इस सूत्र के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या कर लें, ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है, x1, y1, x1, y1। x1 यानी पहला वाला, यानी यहाँ x पर ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चला है, x1 दूरी चला है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे भुज हमारा कितना है, x1 है। और इधर y पर, यहाँ भी खींच लेते हैं इसे, y पर कितना चला है, y पर y1 चला है, तो ये दूरी यहाँ पर मान लिया y1। इसी प्रकार से यहाँ पर इसे खींच लें। अब देखेंगे यहाँ पर x पर हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक x पर दूरी चली गई है x2। कितनी दूरी चली गई है, x2। इसलिए यहाँ पर x का जो पहला निर्देशांक होगा वो होगा x2, और यहाँ ये हमारा x दूरी हो गया और ये हमारा y दूरी हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की चली गई दूरी मान लिया y2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई y2, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x2। तो ये दूरी हमारी हो जाएगी कितनी, y2, और ये यहाँ से यहाँ दूरी x1, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, y1, क्योंकि y पर चला है y1 और x पर चला है x1।
ध्यान से समझना यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एक ऐसे रेखा खींच लेते हैं, ये हो गई लंबवत, यानी ये हो गया हमारा 90 अंश। अब ध्यान देना, यहाँ हमें ये और ये दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है? x2। उसमें से हम इतनी दूरी निकाल दें x1। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती 10 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती 5 या 4, कुछ भी होती, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 में यहाँ से यदि 4, 5, 3 जो भी दूरी रही है, मान लीजिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ तक इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी 10 है, तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी 4 है, तो इस 10 से ये 4 निकल जाएगी, तो ये बीच की दूरी हमारी बच जाएगी कितनी? 6। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x2, जिसमें से हमें निकालना है x1, तो ये दूरी हमें बच जाएगी कितनी? x2 माइनस x1। अब हम ये दूरी ज्ञात करें। ये कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? y2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? y2। और y2 से क्या निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी y1 निकाल देंगे, तो ये दूरी बच जाएगी। यानी हमें यहाँ से ये दूरी, तो ये हो गया पी क्यू, और इसको मान लेते हैं r, और ये हमारा एक बन गया समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में कोण आर कितना है? 90 अंश। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी हमारा कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो कर्ण क्या है? पी क्यू है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आधार हमारा पी आर है, लंब हमारा आर क्यू है। देखेंगे पी आर जो है इसकी दूरी कितनी है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस आर क्यू जो है वो है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमें पी क्यू स्क्वायर के बराबर है। तो ये पी क्यू बराबर क्या होगा? इस पर रूट लग जाएगा। इस तरह से हमें देखेंगे इस तरह से हमें पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ज्ञात हो गया है। ये हमें किसी प्रश्नावली से के क्वेश्चनों से मतलब नहीं है कि यहाँ हमें हल करना है, सिद्ध करना है, इनसे हमें सिर्फ ये बताना था कि किस तरह से हम इस सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। जो उम्मीद है सब लोगों के समझ में आया होगा, लेकिन इसे आप रट लो, याद कर लो, कैसे भी समझ लो। इसके याद रखना है प्रश्नों को हल करने के लिए। कितना? दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर x2 माइनस x1 लिखे हैं, इसको x1 माइनस x2 करके भी लिखोगे तब भी आंसर आएगा इस तरह से। या अगर इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख दें कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तब भी हमारा प्रश्न जो भी होगा वो हल हो जाएगा। ये तो हमारा हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र हमें यहाँ से डिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र पता चल गया है, और इसको हम आसानी से सभी प्रश्नों को इस सूत्र के माध्यम से हल कर सकते हैं। कोई मूल बिंदु 0, 0
से बिंदु 3, -4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो बिंदु हैं। पहला बिंदु मूल बिंदु कौन सा बिंदु है? जहाँ पर ये दोनों रेखाएं x अक्ष और y अक्ष आपस में मिलती हैं, वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है और जिसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। दूसरा बिंदु हमारा दिया गया है 3, -4। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लिया ये बिंदु P है और यह बिंदु Q दिया गया है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा? x1 और ये क्या होगा? y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ से x1 हमें पता है 0, y1 पता है 0, x2 3 और y2 -4। बिंदु का पहला x किसी भी निर्देशांक का ये x होगा पहला वाला, दूसरा y होगा, यानी भुज और कोटि। तो यहाँ से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। दूरी सूत्र क्या होगा? अभी हमने उसको प्रूव किया है। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखेंगे यहाँ से x2 कितना है? 3 - y1 0 का होल स्क्वायर, y2 -4 y2 -4 और y1 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे 3 से 0 जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस या -4 का स्क्वायर। यहाँ से होगा 3 3 का 9 और 4 4 16 हो जाएगा। PQ बराबर 16 9 25 हो जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं PQ बराबर दो बिंदुओं के बीच दूरी हमें ज्ञात हो गई है। दूरी संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं। यदि बिंदु P x, y बिंदुओं A 5, 1 बिंदु B 1, 5 से समान दूरी पर है, यानी बिंदु P जो है बिंदु A और बिंदु B इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, तो सिद्ध हमें ये करना है x बराबर y। इसके कहने का तात्पर्य है इस ग्राफ में कोई 3 बिंदु हैं जिसमें एक बिंदु अन्य 2 बिंदुओं से समान दूरी पर है। कैसे कि मान लीजिए एक ये हमारा बिंदु P है, यह बिंदु A है और यह बिंदु B है, यानी P और A के बीच की दूरी जो हम ज्ञात करेंगे वह दूरी मान लीजिए यहाँ से आई 8 मात्रक। तो हम जब PB की दूरी ज्ञात करेंगे तो वह भी 8 मात्रक होगी, यानी ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। और इस कंडीशन में हमें सिद्ध करना है x = y के। यहाँ पर भी दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 बिंदु लेते हैं P और A। P A के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। बिंदु P निर्देशांक हैं x, y और बिंदु A के निर्देशांक हैं 5, 1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जहाँ से x1 x होगा, y1 y होगा, x2 5 होगा और y2 1 होगा। PA के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। सूत्र क्या लगेगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखेंगे x2 जो है वह है 5 माइनस x1 है x का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 y का होल स्क्वायर, और इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब दूसरा बिंदु हमारा है जो ज्ञात करना है P x, y तथा बिंदु B 1, 5। यहाँ से भी हमें ज्ञात करना है। अब ये बिंदु नहीं लिख रहे हैं, समझ रहे हो, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है, और यहाँ से हमें P भी ज्ञात करना है। सूत्र क्या होगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 है 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस सूत्र रहेगा y2 माइनस y1, y2 5 माइनस y1 y का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें P भी ज्ञात हो गया। अब ये कहा है कि PA और PB ये दोनों आपस में बराबर हैं। तुम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? PA बराबर PB के। यहाँ से लिख सकते हैं PA बराबर PB के। PA कितना है? और फिर क्या कर ले यहाँ पर दोनों पक्षों, चलो बाद में कर लेते हैं, पहले रूट लिख लेते हैं। यहाँ से 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, और यहाँ से 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? इसका जो रूट है वो हट जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। इसका पसार करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 25 प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 दूनी 10 x प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर y और माइनस 2ab, तो यह हो जाएगा 2y इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर और माइनस का 2x प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस y स्क्वायर और माइनस 5 दूनी 10y माइनस का 10y ये 25 और ये 25 कैंसिल, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल, ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर कैंसिल, ये 1 और ये 1 कैंसिल। यहाँ से बचेगा माइनस का 10x माइनस का 2y बराबर, यहाँ से बचेगा माइनस का 2x और माइनस का 10y। x इधर ले आते हैं, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 10x, ये हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू, इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का 10y और 2 पक्षांतर करेंगे प्लस का 2y हो जाएगा। 10x से 2x निकल जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 8x इज इक्वल टू, वो भी माइनस का, यहाँ से 10y से 2y निकल जाएगा माइनस का
8y माइनस 8y माइनस कैंसिल बचेगा x बराबर y, और यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र से कैसे भी सवाल हो सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इनसे संबंधित अन्य प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।